कोरोना महामारी के संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री के बताए 20 लाख करोड़ के पैकेज के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से अलग हो जाएं। कई सेक्टर को पॉलिसी से जुड़ी गतिविधियों की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोयला, खनिज पदार्थ, रक्षा विनिर्माण, एयरोस्पेस मैनेजमेंट, अंतरिक्ष और आणविक ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश पर विशेष जोर रहेगा। निर्मला सीतारमण के मुताबिक कोयला खनन में कमर्शियल गतिविधि के लिए छूट दी जाएगी ताकि सरकारी एकाधिकार खत्म हो। वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द ही 50 खनन ब्लॉक नीलामी के लिए खोले जाएंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा। उनका कहना था कि ऐसे हथियारों और उपकरणों की सूची बनाई जाएगी जिनका भारत में ही उत्पादन किया जा सकता है। A part of the portal which will be running so that it will be available for any future potential investor to say, I know land exists there, we can go set up a business there. In the meanwhile, the state government working with the center is going to provide all the common facilities. So all industrial parks also will get ranked by 2020-21 so that we know what is the level of readiness that they have and how ready they are for competition. So with this said as a broad introductory statement, I just want to highlight the 8 sectors about which we are going to talk, where reforms are being brought in. Coal, minerals, defense production. I read out separately the next 3, although they together contribute for flying, airports, and also aerospace related matters. Airspace management, airports, MRO, which is maintenance, repair, and overhaul. So those 3 all go over to the civil aviation area. Distribution companies in the union territories, power distribution companies in the union territories, space sector where ISRO and others have been flag bearers for India, atomic energy. So 8 sectors, but I will be showing you about 10 to 12 slides. कि आत्मनिर्भर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा, हर चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, और जहां जहां नीतिगत बदलाव चाहिए वहां वहां नीतिगत बदलाव लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके लिए माने ही मोदी जी जाते हैं कि किस तरह से अच्छी इम्प्लीमेंटेशन पिछले 6 वर्षों में करके दिखाई, चाहे वो जीएसटी की बात हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात हो, जनधन योजना की बात हो, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो, हर गांव में बिजली और हर घर को राशन देने तक की कोविड-19 की स्थिति में बात हो। तो इसलिए इस सेक्टर्स में भी तेजी कैसे आए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की कैसे हो, उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है, जो निजी निवेश की मंजूरी के लिए गति देने का काम उसमें से करेंगे ताकि उसमें सहायता मिल सके और आकर्षित हम विदेशी निवेश को कर सकें। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा जो ये तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है, कौन निवेशक हो सकता है, इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से और केंद्र से बात भी करेगा ताकि निवेश करने वाले को कहीं पर दिक्कत ना आए। एक तरह से हैंड होल्डिंग करने का काम यहां पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV भोपाल।